हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं वो स्टॉक है हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड, आई मीन रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, टू बी स्पेसिफिक रियलिटी। आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। देखिए, अभी रियल एस्टेट का हालत आपको पता है कि कुछ 2000 इनफैक्ट 2012 के बाद से ही हालत ख़राब है। और जिस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं और अभी की सिचुएशन में तो और ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें सो ये 2002 से इवन यहाँ तक, पहले तो 2007 तक 62,000% का रिटर्न दिया। उसके बाद अगर 2014 तक देखें तो अब देखिए यहाँ पे 4,83,000 का रिटर्न दिया है। सो और अभी भी ये 62,000% का रिटर्न है। सो आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं इसके बारे में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर आने से पहले। देखिए, इनका प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, फिलहाल कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है, लेकिन इनका जो रेशियोज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है। जाहिर सी बात है इस सेक्टर को वो लिबर्टी है कि क्योंकि पूरा ओवरऑल सेक्टर का हालत ख़राब था तो वो एक्सेप्टेड है, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो एफिशिएंसी डिटेरियोरेट हुआ है और नंबर भी जाहिर सी बात है ख़राब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर होने के बावजूद भी इनका डेट लेवल बहुत कम है। इनका डेट लेवल बहुत कम है। इन्होंने कैश, इसका जो करंट रेशियो है बहुत हाई है, मतलब जो उनके करंट एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज से। प्लस इस जो अभी जो अनाउंसमेंट आए हैं बड़े रिफॉर्म्स के, अभी देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म होता है। सो ये सब चीज़ें इनके लिए पॉजिटिवली काम कर सकता है। देखने वाली बात है कि कितना पॉजिटिव होता है पर्टिकुलर इस स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में। और मेन बात है सस्टेनेबिलिटी, कि आप डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कंपनी को सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इसके ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। बट अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि नो डाउट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। अभी इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं अगर डेली पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि ये डाउन है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से सर्किट डाउन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसको मैं अगर डाइसेक्ट करूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ तो मेरे को परफेक्ट लेवल्स दिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अपने जो सपोर्ट लेवल है उसके पास में, बहुत पास में, और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, राइट। सो ये होगा आपका पहला, ये अपने सपोर्ट लेवल के बहुत पास में। ना देखिए, मैं मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स बना रहा हूँ। सो ये आपको दिखेगा। फ़िलहाल मैं इसके नीचे नहीं जाना चाहता। अगर बहुत ख़राब हो गया तो ये 18 के नीचे गया तो फिर तो यहाँ 14 और फिर यहाँ पे 4 रुपये तक भी आ सकता है। तो मैं उतना पेसिमिस्टिक नहीं जाना चाहता। लेकिन ये देखिए, अभी ये टूट गया है, ये सपोर्ट लेवल टूट गया है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि ये 42 में, तो इमीडिएट उसके बाद अराउंड 36 पे आएगा। और ये अगर टूट जाता है तो फिर यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हो सकता है 22 और उसके बाद 18। सो ये चार चीज़ें हैं।
ध्यान रखने वाली। नाउ अगर ये ट्रेंड देखें हम, यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्पाइरल में है, ये देखिए, ठीक है, ये डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। और यहाँ पे हमको दिख गया था, ये देखिए, इनफैक्ट ये वाला जो है, ये जो है ये ज़्यादा क्लियर ट्रेंड है, जहाँ से हमको पता चलता है कि ये इसके नीचे गया, यहाँ आया, फिर करके फिर नीचे टूट गया। नाउ हमें देखना क्या है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, फ़िलहाल इससे ज़्यादा मत रखिए आप। इसके ऊपर गया तो नया ट्रेंड शुरू होगा। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये देखिए, यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो मैंने बता दिया आपको। ना आपका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो ये लाइन होगा, ठीक है, ये वाला लाइन। अगर ये टूट गया तो फिर बड़ा टारगेट ये वाला लाइन 337 का। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ से टूट के फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये वाला लाइन 36, फिर 40, फिर ये इस चैनल मेंटेन करेगा। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिए ये अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है एक्चुअली, तो मैं इसीलिए ये नीचे का लाइन हम नहीं बना सकते। नीचे का लाइन हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये अभी भी गिर रहा है। सो अब ये अगर ये यहाँ से इससे नीचे जाएगा तो फिर ये ऐसा चेंज होता रहेगा, राइट, ये चेंज होगा, जहाँ पे भी होल्ड करके टर्न अराउंड लेगा तो वो चेंज होगा, वो वाला ट्रेंड। सो इसीलिए हम नीचे का नहीं बना रहे। लेकिन जहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ये वाला लाइन होगा, और उसके बाद जो बड़ा टारगेट होगा ये होगा, उससे ऊपर मत जाइए फ़िलहाल। नीचे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, नीचे का जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको मानना चाहें तो जो सपोर्ट लाइन दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसा रखिए, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इसको मैं सपोर्ट लाइन मानता हूँ तो हमारा टारगेट बहुत ऊपर जाएगा। फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए, राइट। सो फिर ये वाला ट्रेंड होगा। सो अगर मैं इसको मानता हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक 22 रुपये तक आ सकता है, ये भी है। और फिर यहाँ पे 18 रुपये, उससे पहले तो बाकी का बोल दिया, अगर ये ट्रेंड टूट जाता है तो क्या होगा। सो ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसके ऊपर अगर चले गया तो फिर वो तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो यही है। अब वो डिपेंड करता है कितने स्पीड से जाता है। लेकिन अगर गिरता है तो यहाँ पे एक आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड है एस्टेब्लिश्ड और उसमें ये सपोर्ट ले सकता है। सो अब ट्रेंडिंग तो है, लेकिन अभी तक इसका जो शेयर प्राइस फॉल है वो रुका नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये थोड़ा देखने वाली बात है। सो अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो ये सब एस्पेक्ट अगर समझ लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप फॉलो कर लेंगे, सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।